शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, मैं स्टार्ट करूंगा एक बड़ी पुरानी कहानी से। कोई 30 साल पुराना वाक़या है। मैं कॉलेज में होता था, वैगन होती थी, वैगन पे हम जाते थे कॉलेज। तो एक दफ़ा मैं वैगन में बैठा तो वहाँ पे एक बाबा जी, कोई बहुत पुराने से बेचारे बाबा जी, अब तो मैं ही पुराना काफ़ी हो गया, लेकिन बहुत पुराने से बाबा जी जो है वो साथ बैठे हुए थे। उनके साथ में जाके बैठ गया और वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई थी पाकिस्तान में। और वो उस वक्त अभी इंटरनेट और ये सारा कुछ तो इतना होता नहीं था कि आपके पास हर चीज़, हर खबर, आप हर खबर पे नज़र हो और अवेलेबल हो आपके पास। तो बाबा जी ने मेरे से पूछा, यार पुत्र वो कल मैच हैगा सी पाकिस्तान दा, ते वो वनडे मैच हैगा सी, ते वो पाकिस्तान जित गया कि हार गया? मैं कहा बाबा जी पाकिस्तान तो मैच हार गया। तो उन्होंने क्या, ओए होए यार, चलो जित जांदा ते चंगा सी, सानू भी कोई खुशी दी खबर लभ जांदी। आज 30 साल बाद आज मैं उतना बुढ़ा बाबा हो गया हूँ और हम फिर वही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो कोई खुशी की खबर मिल जाती है हमें। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हिना सलमान इज़ विद अस और बात करते हैं जनाब, कोई खुशी की खबर दे दो, अल्लाह पूछे तो अनु। खुशी की खबर, बिल्कुल बहुत खुशी की खबर है। आज आज खबरें ही खबरें ही हैं, खबरें उसमें ना। आपने देखना है कि आपको कितनी खुशी होती है सुन के। हाँ, नहीं हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमें तो डिजास्टर में खुशी खबर मिलती है ना, बिल्कुल हम तो यही। गोरकन टाइप लोग हैं, तो हमें तो उल्टा लेकिन हिसाब है लेकिन हमारा। आई एम सो हैप्पी दैट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सोशल मीडिया जिस तरह इवॉल्व हो गया हुआ है, तो खबरें भी उतनी उतनी मजेदार मजे किस्म की, की दैट्स वेरी आ ट्रू, रही है दैट्स सामने। वेरी ट्रू। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो क्या कुछ सुना है आपने? कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आप बता रही थी पहले कि कोई बहुत हेवी बिल्कुल खबर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता ही है ना कि थोड़ा बहुत मुझे शौक है, थोड़ा ब्रेकिंग ऑब्वियसली, ब्रेकिंग ना ऑब्वियसली, हो तो कहते ऑब्वियसली। ना कि मज़ा ही नहीं आता। हाँ, तो हाँ। ब्रेकिंग न्यूज़ आज मैं देना चाहूँगी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारे जो इतने सीजन्ड प्लेयर है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, क्योंकि वो इतने सीजन्ड हैं हाँ। और वो चाहते हैं कि उनको यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाए। 6 प्लेयर्स, 12-13 नहीं, के अंदर नहीं, नहीं, 6 प्लेयर्स। कम अगेन। या 6 प्लेयर्स जो छह चाह प्लेयर्स रहे को हैं कि पीसीबी के सेंट्रल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट से से उनको निकल निकाल जाएं। को खारिज कर दीजिए। दे एंड डोंट केयर अबाउट सेंट्रल एंड कॉन्ट्रैक्ट। दे व्हाट इज सेंट्रल एंड कॉन्ट्रैक्ट दे मैन? आर द मेन द मेन की मेन द प्लेयर्स, की द मेन प्लेयर्स। 6 की प्लेयर्स। और अभी अभी अगर आप भी नाम लेंगे तो आपके 6 प्लेयर्स आप भी पूरे कर देंगे कौन से हैं, लेकिन लेट्स नॉट नेम देम, बट स्टिल दे वांट टू गेट आउट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? वजह क्या है? वजह ये वजह कब की है ये ये? अभी अभी रिसेंट है, रिसेंट रिसेंटली दे हैव स्टोरी है। डिसाइडेड हाँ, ये अभी आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट, और उससे पहले ये कि कोका पाइल अप हो रहा था, और अब दे हैव इफानक डिसाइडेड वाज कि उसमें। पाइलिंग अप सिंस हाँ, वेरी हाँ, लॉन्ग। मैं हाँ। एक प्लेयर का तो नाम ले भी सकती हूँ, अभी मैं लेती भी हूँ उस प्लेयर ने क्यों किया और कैसे किया। लेकिन जो 6 प्लेयर्स हैं, हमारे जो की प्लेयर्स हैं, वो ये कहते हैं कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाए। और वो इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि उनको आगे लीग नजर आ रही है। भाई, लीग का पैसा नजर आ रहा है। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े पैसों में क्यों काम करें? दे वांट टू गेट आउट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, दे वांट टू प्ले द लीग्स। वरना आपके बीइंग रिमेनिंग इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, दे हाँ, कांट प्ले लीग हाँ, नहीं वो जब तो तक उनके जाहिर पास बात, 2 लीग्स की ऑप्शन है, और वो हाँ भी 2 लीग्स पूरी नहीं खेलने देते। जैसे नहीं से अभी भी देते। बिग बैश हुआ है, उसमें हाँ बिल्कुल आदि हुआ में है। से बुला लिए, उनको कराया भी कोई काम नहीं, नहीं नहीं लेकिन बिग कराया। बैश से भी पुल आउट अभी करवा आगे लिया उनको। T10 आ रहा है। उसमें T10 आ रहा T10 है, आ उसमें रहा अभी है। इंटरनेशनल जो है दुबई की दुबई जो है में वो इतनी आ रही बड़ी है, वो लीग बहुत आ रही बड़ी है और लीग वो आ कहते रही हैं है। ना कि फिर जहाँ पैसा उसमें इन्वॉल्व हो वहाँ वहाँ अब मेरा आपकी ख्याल है नजरें भी लग अभी जाती अभी भी हैं। ये प्लेयर्स जो है यहाँ से फ्री होके जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये उधर लीग बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वहाँ पे बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल उसमें 6 7 8 लोग हैं निकले बिल्कुल उसमें। ऐसा ही है। अच्छा, आप जो 6 बता रहे हैं उसमें से एक दो तो हम डिस्कस भी कर अच्छा लें, देखिए ना, लेकिन जैसे उसमें एक से मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। जैसे लेट्स टॉक अबाउट इमाद वसीम। या इमाद वसीम ने इंटरनेशनल अर्ली रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। हाँ, क्यों किया? क्योंकि उसने लीग खेलनी थी। लीग खेलनी और लीग मजे से खेल रहा है वो। खेल रहा है, पैसे ले रहा है। अभी वो अभी पीएसएल के लिए तो वैसे वैसे कोई ही स्कोर उसने इतना अच्छा नहीं नहीं किया किया, उसमें, बट हाँ, लेकिन बिग बैश पैसा में तो इतना है कोई ना। नहीं किया उसमें, पैसा तो फिर भी लेकिन वो फिर इवॉल्व अगली होता है ना अगली 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 लीग हर के लीग के लिए। अंदर है वो, आपका हर वो हो लीग के जाता है, अंदर है आपको उसमें। वो आप कहते हैं ना कि आप वो बिड हो जाते हो अगली हाँ, लीग के लिए, और हाँ, उसके बाद उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। बात ये है कि हमारे प्लेयर्स का माइंड सेट क्या है, हमारे प्लेयर्स के पीछे ये कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कौन सी इदारा है जो कि प्लेयर्स क्रिएट उन्होंने देता। पहले प्लेयर क्रिएट होता था एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट से, एक प्रॉपर डोमेस्टिक से, एक प्रॉपर क्लब क्रिकेट ट्रू, से। ट्रू, अब ट्रू। क्या है? नेपोटिज्म आ गई है। उसका भांजा नहीं तो उसका चाचा, उसका चाचा नहीं तो उसका बेटा, उसका बेटा नहीं तो उसका चाचे का बेटा। व्हाई इज ये फिल्म दैट? इंडस्ट्री वाला सिस्टम यहाँ पे भी शुरू हो गया उसमें। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, स्क्रीन जो होती है ना, स्क्रीन स्क्रीन पे नेपोटिज्म नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, स्क्रीन ज्यादा इतनी देर नहीं, ब्रूटल 2 है। दिन 3 दिन 2 बाद दिन पता 3 चल दिन 4 दिन उसके बाद यू आर पता आउट। चलता पता चल क्रिकेट भी जाता है। ऐसे ही है। क्रिकेट भी ऐसे ही, क्रिकेट भी ऐसे लेकिन है। बाज क्यों नहीं आते? वो इदारे हमारे खोखले हो चुके हैं। इदारे क्यों लेट्स टॉक अबाउट इट। मतलब आपका जो प्लेयर है वो ज्यादा बड़ा हो गया है आपके इदारे से, देखिए, ऐसा ही प्लेयर है? सिस्टम
सिस्टम इदारा सिस्टम वही हो गया ना उसमें, क्योंकि सिस्टम जो इदारा है या पीसीबी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें इतनी रैपिड चेंजेस हैं कि वो कोई सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो और प्लेयर्स वहीं के वहीं हैं। आपका प्लेयर नाकाम होता है, आपके प्लेयर को फिर खिलाया जाता है। हाँ। आपका सिस्टम नाकाम होता है, 2 दिन बाद जी वहां से उसको रिजाइन ले लिया जाता है या चेंज किया जाता है। हाँ। वो लाख करोड़ों रुपए ले रहा है, वो लाखों रुपया ले रहा है। है। तो करोड़ों रुपए की कहते हैं ना कि पैसा फिर इवॉल्व होता है, पैसे की डोमिनेंसी हमेशा से रही है। तो दैट्स द मेन की, लाइक आपके सामने चीजें आ रही हैं। लेकिन हम दूसरी चीजें भी तो हैं। अब इसको भी देखें कि आपने साहबजादा फरहान को खिलाया। साहबजादा फरहान पिछले 3 साल से डोमेस्टिक में जो है ना ऐसी तैसी फेर है और हर बारी का टॉप स्कोर है। बिल्कुल। आपने मैच खिलाया, 5.5 साल बाद मुंडा वापस आया थे, आके उन्हें खेलिया, दूसरी गेंद पे आउट हो गए। तो अब उसको क्या करें? अब आप नेपोटिज्म और ये आपको ब्लेंड भी तो रख के आप कर रहे हैं ना उसमें। अब नेपोटिज्म में अगर आप उसको कहते हैं, वो जो ओपनर बचा आया छोटा, जो बेचारा वो भी नहीं चल सका, उसको भी कैरियर खराब करने की कोशिश की गई है उसको, सैम अयूब को। सैम अयूब बेचारा, उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उसमें नेपोटिज्म नहीं थी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि टेस्ट का प्लेयर नहीं है फिर भी उन्होंने टेस्ट खिलाया है, टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है। और उसको ऑस्ट्रेलिया ताकि उसको पता चले कि यार किस तरह से ट्रैवल करना है, क्या करना है, फॉर्मेट में कौन खिला रहे हो आपको पता है? आपको फॉर्मेट्स का ही नहीं पता। आप हर फॉर्मेट में हर प्लेयर खिलाना चाहते हो। क्यों नहीं रेस्ट देते भाई? क्यों नहीं फॉर्मेटिंग बनाओ? 16 प्लेयर के अलावा हमारे पास 17 प्लेयर नहीं आता। उन्हीं 16 प्लेयर में हम घूमते रहते हैं। व्हाई नॉट? पीछे अगर आप अकेडमीज में जाओ तो लोग कहते हैं यार हमारे पास रश है, उनको 2 जगह, उनको चांस दो। अभी इतने इस बार तो सारे बच्चे गए थे, काफी सारे बच्चे, 2-3 बच्चे ने काम किया, बाकी सारे तो बेचारे फिर चौक हो गए थे उसमें। क्या एवरेज है? एक मिनट, क्या एवरेज है? आजम भी फारिग हो गया, 3 मैच उसको खिला लिए, उसके बाद आपको जाना पड़ा दोबारा उसके ऊपर। आपको चाहिए था वैसे हसीबुल्लाह को खिला हसीबुल्लाह को खिला लेते उसको, नहीं हसीबुल्लाह एज अ कीपर उसको खिला देते उसको, और वो मगर बैटर बिल्कुल भी नहीं है हसीबुल्लाह, बहुत अच्छा बैटर नहीं है, तो वो शायद फंस रहा था उसमें। अच्छा, आई वुड से इधर मैं आप पे थोड़ा सा वो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए करूंगी क्योंकि देखें, एक प्लेयर के पीछे एक बैकअप होता है। एक प्लेयर अगर आपने टीम बनानी होती है तो ये नहीं तो इसके पीछे बैकअप होता है, वो दोनों कॉम्बिनेशन बन के आगे जाते हैं। ठीक है, बैकअप फेल हो जाए डजंट मैटर, वो एक ट्राई हो रहा है ना, एक ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड हो रहा है। लेकिन हम उसी लकीर के फकीर बने होते हैं, ट्राई कराते भी हैं लेकिन वो फिर अभी बाहर निकाल देंगे। आप उसको चांस ही नहीं दोगे, नेक्स्ट चांस ही नहीं दोगे। अब 2 खिलाओगे, बाहर निकल जाओ, 3 खिलाओगे। फिर ये कि आपको अपने प्लेयर को पॉलिश करना आना चाहिए। आप अपने प्लेयर को, जो नया प्लेयर आता है, उसको डेंजरस पिचेस पे क्यों भेजते हैं? आप उसको ऑस्ट्रेलिया डेंजरस टेरेन पिच के ऊपर वहां से आप उसका डेब्यू करा रहे हैं। आप डेब्यू कहां करा रहे हो? और सबसे बड़ा ग्राउंड और सबसे छोटा ग्राउंड है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड तो छोटे ग्राउंड है, उसमें भी आप नहीं कर सके। लेकिन छोटे ग्राउंड में किसी ने भी छक्का नहीं मारा। एक बंदा पर आया, 16 छक्के अकेला ही मार गया है। और बाकी हमारे जो है उस मैच की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, लेकिन उस मैच की बात करें तो पूरी टीम ने मिलकर जो है ना वो 6 छक्के नहीं मारे, वो एक बंदा 16 छक्के मार गया। और हर बंदे ने ट्राई किया, और हर बंदा ये कहता है कि मैं स्लॉगर हूँ। उसमें आपको आजम खान को देखें, आजम खान के 8 मैचेस में एक छक्का है, एक वो भी अभी लास्ट मैच में जो तो एक छक्का है उसमें। उसके अलावा उसके पास कैरियर में उसमें मैं 10 से ऊपर स्कोर कोई नहीं गया उसका। अब 8 मैचेस में उसको खिला के क्या कर ले हम उसको? कुछ भी नहीं करेंगे। जब बाहर होता है तो मीडिया स्ट्रांग है, फैमिली स्ट्रांग है, फैमिली स्ट्रांग है, ऑब्वियसली आजम खान है वो भाई। आप अब्बा जी देखें, आप उनके ताया जी देखें, आप ये सबसे बड़ी मिसाल है नेपोटिज्म की। लेकिन उसको खिलाया भी, बाहर भी भेजा, मतलब बाहर भी निकाला, फिर खिलाया, फिर बाहर। वो जब आता है बाहर होता है तो बड़ा अच्छा खेलता है, वो उसमें डोमेस्टिक में बड़ी शॉटें मार लेता है। अभी भी ट्राई ये कर रहे थे कि कैरिबियन के लिए, अभी वेस्ट इंडीज में जब टूर्नामेंट होना है ये वाला वर्ल्ड कप का, तो ये था कि कैरिबियन में जाके बड़ी बड़ी शॉटें मार रहा है, तो इसलिए उसको रिदम बना रहे थे कि उसने दोबारा कैरिबियन में जाके वहीं पे खेलना है वर्ल्ड कप के लिए। पर वो जा पड़ा है, वो बिल्कुल भी नहीं, उसको वो गेंद ही नहीं समझ आ रही। बड़ा आसान है उस बच्चे को कि उसकी बॉडी से दूर बॉल खिला दें, उससे पहुंचा नहीं जाना। अगर उसको कीपिंग में उसको हटाते हैं, कीपर से हटाते हैं, तो कहाँ खड़ा करेंगे? उन्होंने टारगेट करना, यार यहाँ पे ज्यादा स्कोर हो सकता है, इसको मारेंगे। बल्ले पे बॉल नहीं जा रही, स्विंग हमसे नहीं हो रहा, स्पिन हमसे नहीं हो रहा, हमसे क्या हो रहा है? बेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ द वर्ल्ड, और इस वक्त जो है फेल हो रही है। क्यों हो रही है? लेकिन अभी भी कहते हैं, अभी मैं रिसेंटली एक बड़े सीजन्ड हमारे जो माशाल्लाह कामरान अकमल साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट में सुन रही थी, कहते हैं हमारे पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है मगर चल नहीं रही। तो ये क्या है की करना है जी? बेस्ट बॉलिंग अटैक या बेस्ट ओपनर्स आप आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं वापस, सुनी बेस्ट ओपनर्स पे, मतलब घूम फिर के दोबारा आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, रिजवान और बाबर से ओपन कराएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हो गए, क्योंकि उस बच्चे को एक देखो बाबर स्टेप डाउन हुआ, बाबर ने स्टेप डाउन किया,
अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर किया। अभी भी बाबर ही नहीं खेला, 50 बाबर नहीं दिए, बाबर ने 50 दिया 50 दिए, उसके बाद रिजवान कॉन्फिडेंट खेल रहे हैं, बाकी तो फ्लूक मार रहे हैं बाकी तो सिर्फ वो ये कि कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक ये जो सिचुएशन बनती है कि आपने जहाँ 5 ओपनर्स खिला ली, ठीक है ओपनर्स खिला ली, लेकिन ओपनर जो है वो अगर 2 डाउन आ रहा है या और 2 डाउन कितना, तीसरे ओवर ओपनर आ जाता है, हमने कौन सा कोई बहुत ओपनर जो है वो लास्ट में आ रहा है। अभी जस्ट आई वाज लाइक सिटिंग एंड वाज लाइक वाचिंग फ्यू थिंग्स दैट फखर जमान शुड बी द ओपनर। मेरा ख्याल है फखर जमान इस पिचेस पे बहुत अच्छा खेलता है। खेत मिट्टी दे स्वाद इकट्ठा, अभी हमने देख लिया उसको। फखर नहीं 4 डाउन है, 4 डाउन है तो क्यों? नहीं एक पोजीशन एक प्लेसमेंट होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। यार आप ऑस्ट्रेलियन किसी को भी खिला देते हैं, हमारी आप इंडियन किसी को भी कहीं पे भी खिला देते हैं। नहीं इंडियंस नहीं खिलाते, आपका T20 रोहित शर्मा ही ओपन करता है, क्योंकि अपने बेस्ट ओपनर से आप ओपन कराओ ना। दूसरे ओपनर तो चेंज होते जा रहे हैं ना, कभी शुभमन आता है, लेकिन आप देखो आप फखर को ऊपर करके उसके साथ नीचे लेके जाते हैं। आप ये कर लेना, अभी भी रिजवान को आपने कर लिया, दूसरी साइड पे आपका प्लान ये था पहले कि आप उसको घुमाई जाएंगे। प्लान ये नहीं होता, आज ये प्लान है, आज ये प्लान है, प्लान्स लेके चले हर ग्राउंड पे। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर ग्राउंड की स्ट्रेटेजी अलग, हर ग्राउंड का प्लेइंग 11 हमारा अलग, हर ग्राउंड के प्लेयर्स की फॉर्मेटिंग अलग, हर ग्राउंड पे हमें पिच रिपोर्ट नहीं पता। वो जाके देखते हैं, हाय हमने तो पिच नहीं देखी थी, ग्राउंड सी हमने तो पिच ही नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? पिच इज द मेन थिंग। सबसे पहले याद है जब हम मैचेस के ऊपर कमेंट्री होती थी, तो कमेंटेटर नीचे उतर के पिच रिपोर्ट बताता था कि दिस इज द पिच, दिस इज द ड्यू फैक्टर। आप इस वक्त बात कर रही हैं उसी तरह से हफीज बात करता था, जिससे आप बात कर रही हैं उसी तरह से जो है वो हाब रियाज बात करता था। उनकी है वो सिस्टम का वही हिस्सा है ना, हाँ, वही सिस्टम है। उन्होंने बहुत बोल रहे थे, वहां जाके उन्होंने उसी सिस्टम के अंदर चलना है, और उसका ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो है वही रहेगा। वो इसी सिस्टम से निकले हुए, वो कोई बाहर के लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी प्लेइंग 11 में खेला हुआ है। जब माइक के सामने बैठते थे तो कुछ और बातें करते थे ना, वहां जाके सिस्टम कुछ और हो गया, उसमें वहां जाके ये सारी बातें करते थे कि हम ये सिस्टम कर रहे हैं, वो सिस्टम कर रहे हैं, वो सिस्टम कर रहे हैं। हफीज कह रहा है जनाब के जनाब बस आप देख लीजिएगा, कोई किसी ने कोई लेट बैक एटीट्यूड हो गया तो जनाब मैं $500 फाइन करूंगा। आप बेगम कॉफी पीते रह गए, फ्लाइट मिस हो गई उसकी, तो ये कैसे वो अफसर बनेगा? वो कैसे अफसर बनेगा? वो वेकेशंस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स अ पेड वेकेशंस फॉर द प्लेयर्स। तो फिर रिजल्ट यार कॉफी मंगाओ, फिर ऐसे ही खजल हो रहे हैं, असली गाल करने फिर ऐसे बैठ के चैट करते हैं। व्हाई नॉट? एवरी प्लेयर नीड्स टू हैव अ गुड वेकेशंस। तो अनाउंस कर दो यार वेकेशंस पेड कोर्स में, पूरी कौम की, हाँ पूरी कौम की जज्बात के साथ तो ना खेले ना यार। हम लोग इस वक्त इकोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हम लोग पॉलिटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं बोल रहे। हम लोग नौकरियों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं बोल रहे। हम लोग इंडस्ट्री पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं बोल रहे। सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज कर नहीं बोल रहे, सिर्फ क्रिकेट पे बोलना चाह रहे हैं। और वो भी आप कहते हैं कि यार ना बोला जाए, कुछ ना किया जाए। ऐसे तो ना करें ना यार, कम से कम कोई चीज तो हो जो चल रही है, जो ठीक चल रहा है। एक बात मैं बताती हूँ कि क्या जो मुल्क के हालात हैं, लेट्स भी थोड़ा सा उस पर बात करते। करंट टर्मोइल जो चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल, एक सिचुएशन है, इलेक्शन इंशाल्लाह कहते हैं होंगे, लेट्स सी, होते हैं, डिले होते हैं टाइम पे होते हैं, तो क्या वो अफेक्ट कर रही है हमारे प्लेयर्स को? कुछ साइड इफेक्ट्स डॉलर पेमेंट लेंदे ने तो थोड़ा ख्याल है कि कोई फर्क पैदा है इन्होंने। Do you really think like that? No, but फिर भी एक होता है ना, एक डिप्रेशन तो होता है, एक डिप्रेसिव माहौल तो होता है। Why not? Let's talk about it. अच्छा, मतलब ये बहाना बना ले आज भाई, ये इस तरह से जिस दिन मुल्क के हालात ठीक होंगे नाज़रीन, उस दिन देखना क्या हो जाए। So I'll always be very negative. Let's be very positive today. नहीं, मैं why am I positive यार? अगर कोई इम्पैक्ट होगा, कोई चीज़ होगी, ज़रूर होंगे। पॉजिटिव ये है उसमें कि साइम अयूब जो है वो ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसकी पॉजिटिव इंटेंट नज़र आती है, वो ग्राउंड के अंदर नज़र आता है। पॉजिटिव ये नज़र आता है कि आपको कि जनाब आप ये जो है रिजवान जो है वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव नज़र आता है कि कुछ बच्चे जो हैं उसमें, जिस तरह से आमिर जमाल आया है, या खुर्रम बेचारा, वो एक इंजरी हो गई उसकी, वो सारा कुछ हो गया। अब्बास अफरीदी जो है आपको अच्छा मिल गया। अब्बास अफरीदी, आई रियली लाइक द वे ही इज टेकिंग द विकेट्स। और अच्छा, वो मिडिल में वो बॉलिंग कर सकता है, वो मिडिल बॉलिंग कर सकता है। हारिस रऊफ को क्या तकलीफ है? तो हारिस रऊफ के कुछ बहुत चाहने वाले हैं ना, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं, वो उस वक्त शोर मचा रहे थे। नया बच्चा आके बॉलिंग कर रहा है, वो नया बच्चा आके विकेट्स ले रहा है, तो हारिस रऊफ को क्या मसला है? मैं तो मुझे सबसे बड़ा मसला तो हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज के साथ है। कोई लग ही नहीं रहा कि यार उसने खेलना भी है उसमें। वो तो इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा उसका, जिस तरह से बॉलिंग करवा रहा है उसमें। बॉलिंग कैसी हो रही है वो तो बाद की बात है। अभी हम मैच देख रहे थे उसमें, तो हारिस रऊफ जो है वो उसने जो है वो मैच फंसा लिया उसने। आप न्यूजीलैंड को जो उस पर चढ़ गए, उस पर 3 प्लेयर्स आउट कर लिए जल्दी, और वो हो गया, और स्लिप पे नहीं रखी हुई। मतलब ये
ये हारिस रऊफ की गलती है या ये शाहीन की गलती है या क्या सूरत हाल है, ये सारा कुछ सब चीजें देखनी पड़ेंगी ना मुझे उसमें। हारिस रऊफ का एक और बहुत हारिस immature for हारिस रऊफ captaincy. का उसमें आ रहा हूँ। हारिस रऊफ का जो मेंटोर है, जो ऑब्वियसली जो लाहौर कलंदर के जो हेड हैं, वो बड़े शौक से बड़े मजे से वो कहते होते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो 4 ओवर्स का प्लेयर है, उसको T20 खिलाना चाहिए। वो ओडीआई का प्लेयर भी नहीं है, वो टेस्ट मैच का प्लेयर भी नहीं है, T20 का प्लेयर है। अभी क्या हुआ? अभी लाहौर के अभी भी पीएसएल आ रहे हैं, लाहौर के अंदर में दोनों ही होंगे, शाहीन शायर अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों ही हैं। अच्छा, वहाँ पे इंजरीज क्यों नहीं होती किसी को? लीग्स में इंजरीज क्यों नहीं होती हैं? सिर्फ इंटरनेशनल खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से क्यों इंजरीज आती हैं? अब सारे सुपर फिट हो जाएंगे, अभी वो नसीम शाह समेत सब लोग हो जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे लीग खेलने के लिए। अब लीग खेलने के लिए जाएंगे, वहाँ वो सही रहेंगे। पीएसएल में प्राइवेटली पैसे मिल रहे होते हैं, ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, पीएसएल में भी सारे जाएंगे। लेकिन इरफान, ये ग्लैम जो फैक्टर इन्वॉल्व हो चुका है ना, आपकी कारकर्दगी और ग्लैम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या हिंदुस्तान ने ठीक किया कि उन्होंने कहा कि सर सिर्फ आप आईपीएल खेलेंगे, उसके अलावा कोई और दुनिया की लीग नहीं खेलेंगे? आईपीएल में आपको इतने पैसे देते हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। दे हैव द बेस्ट, उनका जो स्ट्रक्चर आ रहा है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर बड़ा है ना, बड़ा प्लेयर से बड़ा है, बड़ा स्ट्रक्चर, वो कोहली से बड़ा है। हाँ, कोहली से भी बड़ा है, कोहली से भी बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें। तो वो मसाइल जो है, क्या वो हमें यहाँ पे लाने पड़ेंगे? हमने भी किया कि 2 लीग्स खेलेंगे। नहीं, हाँ, लीग्स बंद करा देंगे, लीग्स बंद करा देंगे। तो पहले आपने इनको सबसे पहले इनको बुला के एक इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बोले कि लीग्स बंद है, इनके लिए करेंगे, फिर कारकर्दगी ना करें तो बताएं। तो ऐसा होगा फिर लीग बंद के लिए फिर आपको अगले 5 साल कम सुबह हो जाएगा, क्योंकि लीग्स बंद हो जाएंगी तो सब लोग अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, सब लीग्स में चले जाएंगे, फिर आपको पूरी नई टीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेंगे, आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग करोगे, अपना क्लब स्ट्रॉन्ग करोगे, आप अपना उनको खिलाओगे अपने मुल्क में, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? आप मुल्क के अंदर रह के क्यों नहीं कुछ काम कर सकते? 5 साल का नहीं, 10 साल का प्लान है फिर ये 10 कुछ आप बात कर रहे हैं, 5 साल से भी आगे प्लानिंग 2 सालों की नहीं होती, फिर प्लानिंग 1-2 सालों की नहीं होती। फिर एक और आता है, एक और साहब आते हैं, वो इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज कर देना। फिर दूसरे साहब आते हैं, वो कहते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर पे दोबारा वापस चले बात ये है कि वो तो कहाँ कोई किसी जगह थे कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो तो हर जगह के इश्यूज हैं, ऐसी बात नहीं, वो मसाइल इंडिया में भी बहुत थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके जो हेड्स बैठे हुए थे, अब तो नहीं है ना, अब तो एक पैटर्न पे अब नहीं है। लेकिन पैटर्न ये है कि आपको बदलना पड़ेगा, आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। आप ये नहीं हो सकता कि 16 प्लेयर के अंदर रह के आप आगे T20 की भी तैयारी करो, आगे आप वर्ल्ड कप की भी तैयारी करो, आप नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी। आज हम एंड ऑफ जनवरी में बैठे हुए हैं और 4 फरवरी को जो है ना, वो हो सकता है कि हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो जाएंगे, पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो जाएंगे, जैसे पीसीबी के, और ये इन्होंने सारा स्ट्रक्चर बनाया अभी पीएसएल के लिए, ठीक हो गया, पीएसएल से पहले चेंज हो जाएंगे। मे बी हम वहां रियाज को लंबे जूते पहनते हुए कहीं देखें, हाँ, वो दोबारा बारिश में जाते हुए, हाँ, वो बिल्कुल अब यही काम रह गया उसका, उसने इसी काम शुरू तो कर दिया उसमें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जिस तरह से आप लोग लेके चल रहे हैं, आपने पीएसएल पूरा प्लान किया, पूरा स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आप पीएसएल के आप जब शुरू होगा उससे पहले आप चेंज हो गए, उससे पहले हो सकता है वहाब रियाज भी हट गए हों, उससे हो सकता है हफीज, तो खैर जो खबरें आ रही हैं कि वो तो शायद उससे पहले ही बेचारे वो जो है, कामरान बड़े सोच के बोल रहे हैं, क्योंकि कामरान जो है वो उसमें कामरान सोच रहे हैं कि मैंने वापस जाके एयरवे पे बैठना और दोबारा काम करना, चीजें करनी है। तो ये जब 3-4 किश्तियों के सवार होंगे तो फिर आपने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना, और उस वक्त हफीज उसके बाद बैठ के किस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि अब वो इम्पैक्ट नहीं रह गया हुआ उसके क्या नाम है इसका, रमीज राजा की बातों का, जो पहले वो एज अ कमेंटेटर और एज अ क्रिटिक बात करता था, अब वो बात नहीं रह गई उसमें। तो ये बड़ा अच्छा है ये इसको कि उन्होंने उसको वहाँ भी बहुत बोल रहा था, उसको भी किल कर दिया, हफीज भी बोल रहा था, कामरान बेचारा जो है वो उसने जो डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा जो है वो उसने आपको सेटल कर लिया। लेकिन देखो ना, अब बेचारे तीनों भाई भी पीएसएल में, तीनों भाई क्या उम्र भी नहीं है, अदनान भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कामरान भी नहीं, पीएसएल में कोई भी नहीं खेल रहा, कोई भी नहीं खेल रहा, कोई भी बेड ही नहीं हुआ प्लेयर, ये भी तो देखे ना। तो बोलना ही है ना, फिर अल्टीमेटली क्या बोला, आपके पास क्या ऑप्शन है? हाँ, नहीं तो फिर वो ऑप्शन क्या है? नहीं, ऑप्शन ये है बोलना, गल सुनना। ऑप्शन ये है कि फिर उसको आपको फिर उसमें पीसीपी नहीं आता। अगर आपको पता है कि आपने बोलना है, आपने क्रिटिसाइज करना है, तो फिर आप फिर उसका हिस्सा ना बने ना। अभी वो कह रहे प्लेयर्स हमारे बड़े अच्छे हैं, नहीं वो तो अच्छे हैं प्लेयर, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, बस ठीक है, और मुसलसल नहीं चल रहा, नहीं मुसलसल नहीं चल रहा, वो हमारी बॉल ही नहीं आ रही। अच्छा, हमारा बैटिंग अटैक बहुत अच्छा, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, हमारी फील्डिंग बड़ी अच्छी, हम कैचेस मिस करते हैं, कोई बात नहीं ना, हमारे हाथ स्लिपरी हैं। रिजवान के कीपिंग और उसके बारे से आप क्या कहेंगे?
ठीक है मोहम्मद रिजवान तो उसको फिर ठीक है तंग क्यों किया फिर? नहीं मोहम्मद रिजवान कंफ्यूज तो किया, देखिए अपसेट मोहम्मद तो कर रिजवान दिया भी बाबर एक और रिजवान पॉलिटिकल को। उसमें आ जाते हैं, आपको पता ही सिचुएशनल इश्यूज क्या हैं। वो हमारे यहाँ एक पठानों का ग्रुप अलग है, एक पंजाबियों का ग्रुप अलग पंजाबियों का बना हुआ अलग है। है, वो आपस की जो रिफ्टें हैं वो रिफ्ट बेचारा कभी वो लेता है कभी वो लेता है। वो बाबर अच्छा हुआ नीचे चला नीचे गया आ गया, उसने हाँ सुकून किया, उसने कहा मैं तो हाँ अपनी बैटिंग देखूँ अपनी ना। बैटिंग देखूं, लेकिन हाँ उसमें एक ये फायदा भी हुआ कि किसी को गालियां जो है बाबर को नहीं पड़ रही हैं अब, या तो शान मसूद को पहले तो पड़ रही हमेशा हैं बाबर को ही पड़ती हाँ थी शान मसूद को पड़ रही है, या बेचारे नहीं शान मसूद को भी नहीं पड़ रही, उसके लाने वालों को पड़ रही है, पढ़ेंगे। हैंडलर्स को पड़ हाँ रही बिल्कुल है, बिल्कुल। उसको शान को नहीं पड़ी। इस तरह से शाहीन को भी डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं पड़ रहा, देखिए शाहीन, लेकिन वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इट वाज शाहीन के लिटिल पीछे अर्ली। बैकिंग है। तो बैकिंग को वो पड़ जो रही है शाहिद ना, अफरीदी जो माशाल्लाह बैकिंग को पड़ हमारे रही है ना, सीजन बूम बूम है, बैकिंग और वो बूम बूम जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं से उसको बचा लेते हैं। बैकिंग को ये कैसे होता है कि एक दिन पहले वो शाहिद अफरीदी आके मिलते हैं और अगले दिन जो है वो शाहीन अफरीदी कैप्टन बन जाते हैं, और उसमें वो उसके बाद फिल्म देते हैं। हाँ, ये सब मेरा कोई कि अमल दखल मेरा नहीं कोई है। अमल दखल हाँ, मेरा नहीं है कोई उसमें, अमल मैं दखल तो नहीं कह है। रहा था रिजवान को रिजवान बनवा को ले उसमें, तो ये इस किस्म की चीजें दामाद ये है सारा ना, कुछ ना कुछ तो आपने फिर नेपोटिज्म की बात आप कह रहे हो, तो नेपोटिज्म यही है, वो अभी इमेच्योर है, उसकी मेच्योरिटी नहीं आई, उसका अभी जब से एक्शन, अब देखो he अभी तक lost नहीं the settle हुआ, confidence अभी भी settle after हुआ। the rehab, after the injury he lost the confidence। और उस कॉन्फिडेंस की बात ये है कि वो डिलीवर, वो कहाँ पहली बॉल पे यॉर्कर मारता था, अब देखें वो यॉर्कर की बजाय छक्का खाता है, अब छक्का खाता वो है छक्का पहली खाता है। और वो डर player गया भी हुआ है क्योंकि उसको 80-90 रन स्कोर पड़े, दो स्कोर उसमें पड़े पड़े उसमें। हैं, वो डर गया हुआ है। उसकी आपने उस अपने प्लेयर को उसका बेड़ा गर्क बड़ा कर रहे हैं। कर वो दिया वो है कहाँ उसने। शाहीन आफरीदी आया था और दुनिया कहती थी शाहीन आफरीदी शाहीन, हाँ जिस तरह वो शोएब अख्तर की कभी किसी जमाने में बात होता था होती बात पेस कि का, हाँ, बिल्कुल स्पीडस्टर बिल्कुल आता बिल्कुल था बिल्कुल और बिल्कुल लोग बिल्कुल डर जाते डर थे। जाते थे लिटरली मैंने कि लोगों किस को तरह से, कामते हुए देखा है, कभी हेलमेट पे बॉल रही, हाँ कभी कभी मुंह पे कहीं लग बाउंसर रही लग रहा है, कभी वो लोग विकेट से आउट हो जाते थे, साइड कभी पे पीछे सीधा हो रहे, विकेट पीछे खुद हो छोड़ जाते दे थे। खुद छोड़ देते थे बॉल स्पीड, उसमें, उसका हाँ अफेक्शन, उसका एक ऑरा, हाँ शाहीन आफरीदी के ऑरे को हमने खुद खराब किया, उसको हमने बना दिया, उस पर डबल जिम्मेदारी डाल दी, ना वो कप्तानी में अच्छा होगा, ना वो अपने ना उसमें एक्शन में अच्छा होगा, ना वो अपनी बॉलिंग में अच्छा उसका होगा। कैरियर ही खत्म हो गया। करियर आप खत्म कर रहे हो। उसके बाद शोर ये मच रहा है कि जनाब वो इसमें इसी जो दुबई पे जो लीग है, दुबई लीग है, वाली उसमें इंटरनेशनल पैसा लीग, कमाएगा। उसमें जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है और उसमें वहाँ बिड पे कर जाके दिया कर होगा, रहा है नाम है उसमें, ना। और वो हो रहा है और जा रहा है, और उसमें और वहाँ मसला भी ये जो कहते हैं ना कि ना आपको लोड मैनेजमेंट की, आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसमें टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपने वहाँ पे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं खिलाया, और उसके बाद जो जरूरी था कि कम से कम वाइट वॉश से बच व्हाइट जाता, वॉश से, बच लेकिन जाता नहीं किसी बचेंगे हम व्हाइट वॉश से, नहीं हमने ऑस्ट्रेलिया whitewash वाले की होना है। बात कर अच्छा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाले की हाँ, बात में उसमें वाइट वॉश बचना, लास्ट टेस्ट मैच उसको नहीं खिलाया कि नहीं खिलाया। वाइट वॉश, उसको हमें और आराम उसके दिया बाद ना, आराम जिसमें दिया। जरूरत थी उसमें हमने उसको आराम दिया। और उसके बाद फौरी तौर पे भाई चला जाएगा यहाँ से न्यूजीलैंड से सीधा चला जाएगा दुबई, और वहाँ पे जाके जो है वो दुबई की लीग खेलेगा दुबई लीग उसमें। खेलेंगे। उसके बाद वापस जब पहुंचेगा तो फरवरी का वो दिन होंगे, 3-4 दिन के बाद जो है वो ऑब्वियसली ये PSL PSL आएगा। आ जाएगा। 17 से PSL शुरू है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद आयरलैंड है, इरफान, सारा this कुछ, उसके is बाद फिर वर्ल्ड कप है। called ठक 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 intellectual dishonesty. This is intellectual dishonesty. Dishonesty. Yes. This is not intellectually, issues. This is a dishonesty. We are dishonest to ourselves. We are dishonest to other players, and the players are doing the same with us. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, भाई वो कहेगा भाई मैं क्यों ना पैसे कमाऊं, मेरा नाम है। आप प्लेयर्स पे काम नहीं कर रहे, आप उनके लिए ग्रूमिंग नहीं कर रहे, और आप उनको क्वालिटेटिव सेशंस नहीं दे रहे, आप उनके लिए, तो वो क्यों करेंगे आपके लिए? और दूसरे It's vice मसला versa. और एग्जैक्टली दूसरा मसला फौरी तौर पे ये भी आना कि किसी भी वक्त आपने कह देना कि भाई ना फारिग हैं, आपकी जगह पे जो है ना वो आप में जमाल वो हमारे पास आ गए, हमारे पास खुरम शहजाद आ गया, या बिल्कुल आपके हमारे पास पास आपकी अब्बास replacement अफरीदी है। आ गए और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और करें। अभी ये 3-4 लोग नहीं है, अभी आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि उसमें जो नसीम शाह है उसका भाई, छोटा भाई जो है, दोनों भाई खेलेंगे भाई, दोनों भाई आगे वो खेल रहे हैं ना, आगे उसमें इसमें PSL मुल्तान सुल्तान में नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड में तीनों अच्छा तीनों मुझे दोनों का पता था। हाँ नहीं ओह, तीनों ओह। इस्लामाबाद यूनाइटेड में है। अच्छा, very और nice। जो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आया ही वो इसलिए है, इसी चक्कर में है कि वो उसको तीनों भाई जो बाकी हैं, दोनों भाई भी सारे ओह। कमेंटेट होंगे उसमें, तो वो सूरत हाल है। उसके बाद अभी हसनैन पड़ा हुआ है, अभी बहुत से पड़े हुए हैं। अभी जब भी वो आता है बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा बॉलिंग के लिए परफॉर्म आप जो करता कहते है। हैं ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो इंटरनेशनल मैचेस में क्या होता है फिर? कुछ भी नहीं पड़ा होता। बड़े तो हैं सारे, देखें क्या होता आप है? इन टोटल अगर आप देखें तो आपने ये देखें कि आपने इस बार अगर पेसर्स जो हैं वो हमने कम से कम 8 से 9 पेसर्स एक क्वेश्चन मैं आपसे खिलाए दो मैचेस में, पूरी दो टीम है। टूर्नामेंट्स में। पूरी टीम है, एवरेज बता दें किसकी टीम का क्या एवरेज है, पूरे 6 प्लेयर्स का एवरेज बता दें। चलिए इतना बता दूं, क्या खेलेंगे आगे, बताएं कितनी एवरेज होगी थी 6 प्लेयर्स की, फर्स्ट 6 की? कौन से उन 6 प्लेयर्स नहीं, ये की जो बात अभी हम करें खेल जो रहे जा हैं रहे हैं अब। उसमें? नहीं ये अभी अभी वो
तो कोई किसी से वो नहीं 50 है के ऊपर नहीं एवरेज। और नहीं भाई, लेकिन मुझे बताएं कि आपके डोमेस्टिक के अंदर क्यों एवरेज आती है? आपके उसमें जाते हैं जब आप उसमें जो लीग्स खेलते हैं उसमें भी एवरेज आ जाती है, तो ठीक यहाँ है। पे इंटरनेशनल में एवरेज क्यों नहीं आती लीग्स इसमें? के अंदर आपके साथ इंटरनेशनल लीग्स प्लेयर्स होते हैं, लीग्स आप में उनसे बड़ा कुछ सीखने का मौका भी मिलता है लीग्स में बाबर लेकिन को जैसा से बिग बैश के लिए और उसके साथ जो बाकी लीग्स होती हैं उनके लिए जैसे पिक किया जा रहा है, दैट इज द हेफ्टीएस्ट अमाउंट कि वो कह रहे हैं कि यार उसमें और हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 2-3 प्लेयर्स के हुए हैं जो एक इमरान के साथ हुआ है, एक दो और के साथ हुए हैं। अगले कुछ सालों में मुझे यहाँ से क्रिकेट वसीम अकरम के साथ भी लॉन्ग टर्म नहीं हुआ हुआ क्रिकेट खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसमें दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। व्हाई लीग्स विल फिनिश द ये हमारे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेड़ा गर्क कर देगा। तो हम जिस तरह से प्राइवेटाइज कर रहे थे पीआईए को, हम पीसीबी को प्राइवेटाइज पीसीबी को नहीं, आपके रूल्स खत्म करें लीग्स। प्लेयर्स खड़े करें, एक आधी देते, कोई एक आधी दे दें, कोई एक आधी खेलने दे दें, जैसे इंडिया ने किया है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाओ। नहीं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं बन पाता ना, क्योंकि वो बनते बनते जो है वो पता चलता है कि एक बंदा हट गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहा था, वो हट गया। उसके बाद हम लोग वो वाली बात ना करें कि 3 सालों में 70 साल का खमियाजा हम भुगते हैं। आपको तो हम भुगत रहे हैं। नहीं, आपको हर चीज प्लानिंग टेक्स 5 to 10 years। क्रिकेट नहीं, हर चीज में हम लोग भुगत रहे हैं यहाँ पे, वो तो इसी तरह से है। प्लानिंग टेक्स 5 to 10 years। 5 to प्लानिंग 10 years डजंट is too टेक much 1 for us। साल 2 साल। आपने एक अपनी टीम खड़ी करनी है। आप जो स्ट्रक्चर बता रहे हो उसका ये मतलब है कि आप जैसे जैसे ये अनाउंस करोगे, आपके पहले आप 6 प्लेयर्स का पहले बात कर चुके हो, मेरे हिसाब से वो 8 प्लेयर्स हैं, तो 6 प्लेयर्स नहीं हाँ 8 प्लेयर्स हैं, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल इस पे हैं उसमें कि वो चले जाएंगे और छोड़ जाएंगे या वो हो जाएगा या वो रीनेगोशिएट करेंगे, सारा कुछ अपने टर्म्स रिटायरमेंट लेंगे। अक्सर लोग तो कहेंगे जी हमें दे दो 4, हमारे तो ये हालात हो गए 5 प्लेयर के 5 मैच में कहते हैं रिटायरमेंट दे दो, ये हालात हो गए। तो रिटायरमेंट लेके फिर वो छोड़ तो नहीं, सचिन कहाँ गए वो ऐसे सीजन प्लेयर एंड में कहते थे हमें खेलना है, वी नीड। तो इसका मतलब रमीज राजा सही कहता था, वो कहता था हाँ सही कहता था कि आप इनके पैसे बढ़ाएंगे नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगी, पैसे बढ़ाएंगे इसमें। हाँ पैसे बढ़ाएंगे, पैसा आजकल जो है वो बड़ा हो चुका हुआ है आपकी कारकर्दगी से बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया हुआ। और जितनी जब से लीग्स आई हैं, चीजें आई हैं, तो वो तो आप बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही है जो अपनी लीग के अलावा कोई और लीग कहीं पे कोई प्लेयर उसका नजर नहीं आता, उसका प्लेयर भी तो बड़ा है, कोई प्लेयर नजर उसका प्लेयर भी तो, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्लेयर से बड़ी है। दिस इज द मेन पॉइंट कि वो कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई चीजें आ जाए, बीसीसीआई जो है ना, हाँ बीसीसीआई और आईसीसी प्रेफर भी यही करता है। आईसीसी भी कहता है कि यार आप पॉलिटिकली आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए आपके, लेकिन हमारी क्यों इंटरफेरेंस होती है? हमारे तो फोन आ जाते हैं, क्यों होती है? मैं भाग के पूछ के आऊँ, मैं जरा होल्ड करें आपने बताना, आप जर्नलिस्ट है, मैं जर्नलिस्ट नहीं, आपने बताना है उसमें क्या हो रहा है उसमें। अभी आप कमिंग टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कितने मैचेस हो गए, अब आपके पास कोई 11 या 12 मैचेस रह गए हैं टोटल। 15 मैचेस रह गए वर्ल्ड कप से पहले, 15 से भी कम शायद 12 या 13 मैचेस हैं उसमें। उसमें तो वो उसके लिए न्यूजीलैंड में का ये था कि न्यूजीलैंड में आपने स्टेबल करना है चीज़ों को और आपने टेस्ट करना है उसमें। छोटे ग्राउंड के अंदर कितने छक्के मारे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन। हमारे जो छक्के वाले प्लेयर्स थे सारा कुछ उन्होंने भी कुछ नहीं कर सके, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके। पावर हिटर, हम जिसको पावर हिटर कहते थे, पावर हिटर कोई भी नहीं। उसके बच्चे सैम अयूब की एक शॉट, और उस एक शॉट के नीचे दब गया, उस शॉट को दोबारा मारने के लिए उसने पूरा अपना कैरियर खत्म कर लिया, नहीं शॉट मार सका, उसके बाद नहीं बाउंड्री टपा सका। वो चौके मारे, वो जो चौके मारे उसने लास्ट मैच में, वो भी छक्के थे, लेकिन वो नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था बच्चे के अंदर। वो एक शॉट इतनी ग्लोरीफाई हो गई, इतना मीडिया ने उसको हाइप क्रिएट कर दिया। इंतजार करे भी चीफ सिलेक्टर का बयान आना है। चीफ सेलेक्टर ने की कर लेना आके। अच्छा, चीफ सेलेक्टर कहता है भाई हमारा क्या कसूर है, हमने तो सिलेक्ट करके दे दी, हमने तो नहीं ग्राउंड में खेलना जाके, हमने तो नहीं ग्राउंड में कॉन्फिडेंस लाना इन प्लेयर्स के अंदर, या कोई लैक करे। अभी मैं स्टेटमेंट सुनी हूँ, अभी नहीं, लेकिन ये अभी स्टेटमेंट थी, अभी मैं कामरान की सुनी थी, कहते हैं हमारा तो काम है सिलेक्ट कर देना टीम, हमारा काम तो नहीं कि जाके उनको बल्ला भी पकड़ा के देखना कि भाई शॉट इधर मारो, या तुम ग्राउंड में तुम देख रहे हो, तुम्हें पता है कि स्लिप पे क्या है, तुम्हें पता है कि ऑफ पे क्या है, तुम्हें पता है लेग पे क्या है। सिलेक्शन के इनी मिनी बनम वो पे हुई थी, कैसे हुई थी उसमें सिलेक्ट, ये सब कुछ देख के ही किया था ना, क्यों खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। लेकिन कहते हैं कि अगर टीम लैक कर रही है कॉन्फिडेंस, पूरा टीम का मोरल डाउन है, तो इसमें चीफ सिलेक्टर का कोई हाथ नहीं है। चीफ सिलेक्टर कोई हाथ नहीं है।
ठीक है Yeah. उसमें, और वो पीसीबी के चेयरमैन का भी कोई हाथ नहीं है। डायरेक्टर जो है वो कभी कहता है मैं डायरेक्टर हूँ, कभी कहता है मैं जो है वो मैं सिर्फ बैटिंग कोच हूँ सिर्फ हाँ, उसमें। और वो बैटिंग कोच जब होता है तो उसके बाद पावर हिटिंग के लिए कोच एक अलग होता है, फिर उसके बाद बॉलिंग कोच जो है वो अलग होता है, बॉलिंग कोच के अंदर स्पिन वाला अलग होता है, फिर फास्ट बॉलर का अलग होता है, फिर आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसका कोच अलग होता है, उसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कितने कोचेज़ हैं उसमें, फील्डिंग के लिए कोचेज़ अलग हैं। अब आप किसी मौके भी किसी को पकड़ेंगे, हफीज़ से बात कर लें, हफीज़ से मुराद के उस प्रोफाइल को, उस स्ट्रेचर को बात कर लें, हफीज़ बेचारा अभी रुल जाता है। हफीज को आपने हाँ, वो उसको उस प्रोफाइल को, उस सीट की बात हाँ, करें, बड़े शौक से आप उस सीट पे बैठते हैं, लेकिन उसके भी पैरामीटर्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल। फिर उसका आपको लोड हाँ, लेना है, अभी फिर वहाब रियाज के तो मैंने उनको बता दिया ना, हाँ, वो जूते पहन के नीचे उतरेंगे। हाँ, फिर लोड लेना है उसने बिल्कुल। उस चीज़ का वहाँ पे। वो हफीज़ से कोई भी होगा तो उसको अच्छा, it वो was a प्रेशर shocking बयान करना statement पड़ेगा। when I came to know that Wahab Riaz is like, नहीं, मैं आपको हफीज़ क्यों सुना रहा हूँ? हफीज़ के जो है उसको कहेगा कि यार अब फील्डिंग पुअर थी, कैच ड्रॉप हो रहे हैं सारे, इतने सारे कैच ड्रॉप हो रहे हैं। उसने कहना है कि फील्डिंग कोच का कसूर है, नहीं, वो उससे कह रहे पावर हिटिंग नहीं हो रही, blame उसने कहा games, पावर हिटिंग blame वाले games। कोच के कसूर है, हाँ, उसने कहा blame वो games। पेस नहीं हो रही, उसने कहा Selection में पेस तो आप वाले का बैठे हुए कसूर थे। है। हाँ, पेस वाले का कसूर है, वो जो फास्ट बॉलर को बॉलिंग कोच है वो उसके लिए, जो स्पिनिंग नहीं हो रही, स्पिनर नहीं कोई रहा साढ़े को, स्पिन नहीं होती ना, बॉल स्पिन हो नहीं रही है। स्पिनर कोई रह नहीं, साढ़े को। कसूर उसका विकेट का है, कसूर पिच का है। क्यों नहीं हमारी बॉल स्पिन होती? डांटे उसको जाके, क्या करे उसको पिच को। कसूर वो कहते हैं कि कसूर हमारा नहीं है, हमारे तो प्लेयर्स के पास हर बेहतरीन से बेहतरीन एक्शन है। वी आर द बेस्ट। और दूसरी तरफ Bowling attackers। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान इस लेवल पे आ गया कि वो इंडिया को सुपर ओवर में ले जाता है, इंडिया को सुपर ओवर में लेके जाता है। ले जाता बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिम्बाब्वे जो है वो श्रीलंका को टफ टाइम देता है, Tough time आखिरी मैच में 20 स्कोर मार देता है उसमें। देखिए बात से तो दुनिया हमने कहाँ पे upsets हम होते क्या हैं, है? दुनिया में हमने upsets हो रहे हैं। हाँ, हमने भी अपसेट किया ना, 16 छक्के खा लिए, हमने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया है World यार record उसमें। बनवाया वो है, तो why हमेशा not? याद रहेगा कि यार ये इस टीम के खिलाफ। और वहाब रियाज को 60 स्कोर पड़ा भाई उसमें, हमारा जो बेस्ट पेसर Best। था, जो डेंजर मैन था, वो उसको 60 स्कोर जो है पड़ा उसमें। वर्ल्ड कप के लिए लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप के लिए क्या देखती भी है कि फिटो इस दफा टीम को कर नहीं रहे देखती मैं वर्ल्ड कप। नई टीम बनाए, नई टीम नहीं बनाएंगे। वर्ल्ड इस कप भी टीम थोड़ा आगे को- करा लिए नहीं कि करिए। वर्ल्ड नहीं, लेकिन ये टीम हमारी पता है वो पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल थी, तो हमें पता ही है, यू नो अनप्रेडिक्शन। लेकिन ये प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, ये हाँ, अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं ये है। तो हौच पौच हो गया ये तो ना, पता ये नहीं तो क्या, हौच-पौच यहाँ हो से गया। पकड़ लो, यहाँ से लगो, चलो अनु बुला ले, चलो अनु ये पीछे बैठा है, इसको आगे बुला ले। दिस इज नो हाँ। वे। यू शुड डेवलप अ कंसिस्टेंसी, यू शुड डेवलप अ पेस, यू शुड डेवलप अ यू नो अ कॉन्फिडेंस, यू नो हम प्रोग्राम्स कर रहे होते So हैं, who is going to do that? you know we do programs, we need हाँ, to have a consistency हाँ। कि यार आज हमने ये आज करना एक है, बात आज ये करनी करना है, आज हम इतना बेहतर कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं कल मैंने आना भी है और दफ्तर, पता है हाँ, मैं टीम का हिस्सा होऊंगा मैं कि टीम का नहीं हिस्सा होगा? भी नहीं हूँ, पता नहीं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल हाँ, दे, हाँ, मुझे सी में हाँ, भेज दे, मेरे पास हाँ, सी भी नहीं है, हाँ। क्या करूँ? मुझे रिजर्व बिठा दिया, क्या करूँ? मुझे उसामा मीर को खिला दिया, उसामा मीर पहले रिजर्व पीछे बैठे रहते, हाँ। अब खिलाया तो अब वो कारकर्दगी दे वो रहे नहीं perform कर नहीं कर दे। रहा। उस्मान कादर के हम रोते रहते हैं बैठ के, जी उस्मान कादर को खिलाया ही नहीं। अब तो लग रहा है कि वो लोग ठीक थे यार, नहीं, उसमें वो नवाज को भी ठीक खिलाना चाहिए था, थे, उस्मान कादर वो भी ठीक था, ठीक थे। उसमें एंड में सारे नवाज थे मिलता है, उसमें। नवाज मिल जाता है, एंड वही में नवाज मिलता है, मिल वो जाता बेचारा जी दो दो चाचे से वो चाचा गुस्सा कर जाता है हाँ, उसमें, लास्ट टाइम गुस्सा कर गया बात उसमें, ये तो है उसमें कि इफ्तिखार को क्या कहते हैं, बोलें? इफ्तिखार कहना है, इफ्तिखार क्या से बॉलिंग क्यों बोले? नहीं कराते? क्या इस पे क्या जब क्या इतनी- स्टैंस में दे सकती हूँ? जब इतनी फेंटी खा रहे हाँ। थे तो इफ्तिखार से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? हाँ, तो क्यों नहीं कराई? और कमेंटेटर दिखा रहा है बार-बार इफ्तिखार को, इफ्तिखार को। कमेंटेटर उसको हाँ, दिखा रहा वो है, दिखा रहा है, बार-बार बिल्कुल उसको दिखा रहा है कि हाँ, वो ये है आपके पास, ये है आपके पास। कमेंटेटर को पता है कि उसने पता क्या एनालिसिस वो कर रहा है। वो बार-बार उसको दिखा रहा है कि यार अच्छा, पता है मेरा तो ਤੁਹਾਡੇ ख्याल को। से इनको ना मैच शुरू होने से पहले ना कमेंटेटर से बातें कर लेनी बातें चाहिए, करने मुझे की पिच रिपोर्ट क्या थी, क्या और फिर हमें बताओ सर पिच वो रिपोर्ट क्या बताएगा थी, सारा कुछ क्योंकि उसमें। शाहीन शाह अफरीदी की स्टेटमेंट हमने पिच नहीं देखी, पिच नहीं देखी वो तुमने थी। देखा क्या? हमने और पुराना तुम एनालिसिस कप्तान देखा हो, और उसके बाद करके क्या हमने कर दिया। तुमने एनालिसिस देखे, तुमने वो स्टैट्स देखे, तो तुमने पिच नहीं देखी, पिच तुमने नहीं स्टैट्स देखी तुम उस किस वक्त काम की? उसमें। या और इनको बड़े भैया से बैठ के उसने बोल दिया कि भाई नहीं इस तरह से की चीजें हैं उसमें। वर्ल्ड कप, to say? वर्ल्ड कप अगेन, वर्ल्ड कप I don't see this ऐसे ही हम team. ये I कुछ कर will रहे not होंगे। see this team. I don't see this team नहीं, at all. इवन अब वो जो आपने एक ब्रेकिंग दी थी, तो वो उस ब्रेकिंग के 6 या 8, मेरे हिसाब से 8, आपके तो 6 बंदे जो हैं वो विल दे बी देयर इन वर्ल्ड कप, और दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। They will be in World Cup. Obviously हमारे पास पीछे कुछ नहीं बचा हुआ, पीछे कोई मिन्नत लॉट अल्लाह नहीं करें, है, जो मर्जी मिन्नत करें, अल्लाह जैसे करेंगे। करें, अभी उसको अभी करें फोन आ उसमें। जाएगा, अभी वो उसका भाई है, वो Negotiate चाचा है, करेंगे। चलो यार प्लीज कर लो, चलो कोई बात नहीं ना। This needs to be stopped. Nepotism should be finished. No nepotism. नो नेपोटिज्म, एक भी नेपोटिज्म निकाल के बाहर मारो भाई, कोई ना मेरिट यार। वो बच्चे अभी भी एक स्टेटमेंट है, एक मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मैं जिस एकेडमी को रन करता हूँ मेरे पास 600 प्लेयर है,
600 प्लेयर। मुदस्सिर नजर लंदन से बैठ के बैठे हुए, मुदस्सिर नजर साहब अभी कह रहे हैं भाई प्लेयर्स हैं वो क्या है सारे, वो अकेडमियां भरी हुई हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो लोग तो यहाँ से उगते हैं, हमारे पास तो कहते हैं ना मशीनें हैं इधर तो प्लेयर्स की, वो प्लेयर्स प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकते, वो आगे वो उनको वो जगह ही नहीं मिल सकती। वो आज अभी ये 16 ये जो प्लेयर है ना ये रुलेंगे 4-5 साल, ये रुल लेंगे, और तब तक बाकियों के कैरियर्स खत्म हो गए, तब तो बाकियों की उम्रें और कैरियर खत्म हो जाएंगे उसमें। तो ये हमारा डिलेमा है। पेसर तो 4-5 साल से ज्यादा को तो नहीं, 5-4 साल वो हमें पता लगेगा अभी भी आएगा, ये सिर्फ फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, बस इतना ही खेला, ट्रॉफी का आज़म खेली तो उससे आगे नहीं खेल पाया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। I don't see this team into World Cup. I'm telling you on your face, no. You don't see this team performing in World Cup? No, this will not perform in World Cup. एक ये इस ग्राउंड के अंदर, ये छोटे ग्राउंड तो आप what do you expect? जहाँ कोई अपना बेस्ट ला रहा होगा, हर बेहतरीन टीमें आपके साथ, आप इंडिया से मुकाबला कर सकते हो, आप बड़े प्लेयर, आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला कर सकते हो, न्यूजीलैंड से मुकाबला कर सकते हो, आप तो बांग्लादेश से नहीं हो सक रहा, वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान से नहीं हो सक रहा इस वक्त, तो सारा श्रीलंकन जो एक स्पिनर जो हमें कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लिया है, तिरंगा क्या नाम है उसका, वो तिरंगा जिसका एक्शन बोर्ड है, उसके सामने खेल के दिखाओ, खेलो भाई, हम भी बैठे हुए इधर। बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट criticism या criticize करें, it's just about a structure which needs to perform, it's just about a strata, it's just about जहाँ प्लेयर्स को इश्यूज हैं वहाँ उनके पैसे बढ़ाएं उनके पैसे, क्यों नहीं बढ़ाते यार? आपके पास स्पॉन्सर्स हैं, आपके पास दुनिया का हर आप जो खुद खा रहे हो बैठ के जगह एक तो ये बड़ा अजीब सी बात है उसमें कि अगर पैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या पैसे बढ़ाने के बाद परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, फिर बिना परफॉर्म किया तो फिर क्या करेंगे? इंसान देखो, जब आपके पास पैसे कम होते हैं ना, तो आप जगह जगह अपने एवेन्यूज देख रहे होते, आप स्ट्रगल कर रहे होते, यार मैंने अपने पैसे कम होते हैं, पैसे इन लोगों पर। अच्छा देखिए, आप टीम में खेल रहे हो, आपको आप एड्स में भी काम नहीं कर सकते, आपके पास डेट्स नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, आपके पास लीग नहीं है, आप अपने स्ट्रक्चर में पैसे बढ़ाएंगे, आप पैसे बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली, आपके अंदर कहते हैं ना कॉन्फिडेंस देता है, पैसा देता है कॉन्फिडेंस, किसको नहीं देता? शोर मचा हुआ है कि बाबर जो है पहले एक महीने के 60 लाख रुपए ले रहा है, या हफीज जो है वो दोबारा फीस बेचारा आया था 30 लाख रुपए हफीज की तो आज उसको नींद नहीं आनी, उसको हिचकी आनी है। नहीं, वो हम उस प्रोफाइल की उस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। वो हफीज से पहले जब मिसबा था या बाकी थे तब भी यही बात हो रही थी उसमें, तो वो 30 लाख, मिसबा भी थी इसी ब्रैकेट के अंदर, 30 लाख के ब्रैकेट के अंदर था। बट मैंने मिसबा को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैंने मिसबा को एंड तक स्ट्रगल करते हुए टुक कहते थे उसको, लेकिन ही डिड कंसिस्टेंसी, उसने किया। और आपको पता है एक इनसाइड थोड़ी सी स्टोरी दूं, मिसबाउल हक की फैमिली के सोर्सेज ये कहते हैं, लाइक आई ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट आई नो, कि हमने इस बंदे को पूरा दिन सिर्फ पुराने मैचेस लगा के देखा हुआ। मेरे तो अच्छी ताल्लुक रहा है मिसबा के साथ, तो मैं देखता रहा हूं उसको, और चुप करके सिर्फ वो मैचेस देखा करते थे। उनकी जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनकी अगर जिंदगी को टटोलो, वो ओढ़ना बिछोना वही है, तो उसमें लाइफस्टाइल जिंदगी का लाइफस्टाइल ओढ़ना बिछोना वही होता है। वही हम जर्नलिस्ट है ना, हम जो मर्जी कर लें, हमने अपनी जिंदगियां इसी काम पे दे दी हैं, अभी तक दे रहे हैं। दिस इज हाउ यू बिकम समहाउ। हम तो छोटे से हैं, लेकिन इनके पास तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स, रिसोर्सेज, ये तो एक फोन कर लीजिए मुझे ये चीज चाहिए, इनको तो वही मुहैया हो सकती है, बिल्कुल अवेलेबल होती है। तो आपका काम नहीं कि पाकिस्तान सबसे पहले, आपका काम नहीं कि नेशनल टीम सबसे पहले, आपका काम नहीं कि यू आर बाउंड, यू आर इन टेकिंग, आप पाकिस्तान के बैज लगा के जब दुनिया में जाते हो, तो उस बैज के ऊपर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आके वापस कह देना, हंस देना, या ये बात कर लेनी, या यहाँ इधर आके देना। मैं तो कहती हूँ कि सबके ऐड भी बंद करो इन सबके एड्स, बड़े एड्स में ये लोग काम करते हैं। आपको पता है इंडिया ने क्या था? आपको पता है इंडिया ने क्या कहा था? ये एड्स बंद, आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर दी थी इंडिया ने, ये जब तक ये वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो दिस हैज टू बी डन। पाकिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड इन मेनी थिंग्स, बट क्रिकेट जो हमारे हमेशा से ही होती थी कि यार
हमें एक तोहफा देते, कौम को तोहफा दे दें, कौम को, हर बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन कहता था कौम को तोहफा दे दें, तो हमने तोहफा ही ले लिया वापस। तो क्या हम इस वक्त ये जज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया, अब 4 से 5 महीने रह गए, तो क्या ये सिचुएशन हो सकती है कि अभी जो लीग्स खेल रहे हैं इनको कम से कम कहा जाए कि लीग्स ना खेलो, रेस्ट करो, रिहैब करो, रेस्ट करो, रिहैब करो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी पॉइंट आउट करो कि कहाँ कौन ला करे। शाहीन का जब तक एक्शन ठीक नहीं होगा, शाहीन वापस नहीं कम बैक कर सकता। नंबर 1 आपको ओपनिंग प्लेयर चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2 130 फखर जमान को ऊपर लाना पड़ेगा। नंबर 3 मैं 3 अभी आपको ये बातें लिख के दे रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात है ग्राउंड चेंज हो जाएगा, अलग बात है, फखर जमान परफॉर्म करता रहे, अच्छा प्लेयर, अच्छे प्लेयर्स में से एक प्लेयर है, ठीक है। पोजीशनिंग चेंज ऊपर नीचे, किसी भी प्लेयर का बैड टाइम आता ही है, ऐसा हर प्लेयर सबका इकट्ठा तो नहीं आना चाहिए ना, नहीं सबका इकट्ठे आ जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। हमारी टीम का एकदम से ऊपर गायब हो गए, मिडिल ऑर्डर वैसे खराब, चला ही नहीं, आज तक नहीं चला, मिडिल ऑर्डर हमारे पास है ही नहीं, किसी को भी रख ले वो नहीं चल सकता। मिडिल ऑर्डर इस बार मिडिल ऑर्डर के लिए सारे बंदे रख लिए उन्होंने, जितना कुछ हो सकता है मिडिल ऑर्डर में रख दिया। itself is another bench, itself is another world। मिडिल ऑर्डर खेलना, मिडिल ऑर्डर में काम करना एक वर्ल्ड है। ट्रबल शूटर्स होते हैं, उन्होंने परफॉर्म करना ही करना है, उन्होंने टेल एंडर्स को भी हिम्मत देनी है, उन्होंने ऊपर टॉपर्स को भी हिम्मत देनी है, वो बीच में खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मिडिल ऑर्डर फेल हो जाए तो ऊपर नीचे सही चल जाए। और टॉपर को पता हो, ओपनर को पता हो कि मैं जाता हूं तो बंदे खड़े हुए हैं यार, पीछे खड़े, कोई मसला नहीं है, मुझे स्कोर देखना, अपनी परफॉर्मेंस देखनी। टॉपर गया तो मिडिल ऑर्डर वैसे ही गया, मिडिल ऑर्डर गया तो बॉलिंग अटैक वैसी गई, स्पिन गई, स्विंग गई, बल्ले पे बैट ना आई, फील्डिंग वैसी ही फ्लॉप। इन्वर्टेड कॉमर्स। आई थिंक इससे ज़्यादा हम कोई बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन बात यही है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, प्लेयर्स के ऊपर इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की एलिगेशंस तो अलग बात है, लेकिन उसमें कोई बाउंड्रीज, कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज़ बनेगी तो तभी हो सकेगा। और ख़ास तौर पे ये जो लीग्स के दरवाजे जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक फोकस नहीं किया जाएगा कि अपनी जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल के लिए और अपनी कौम के लिए उसको बेहतर बनाए, उसके बगैर जो है हमें अभी जो क्रक्स है उसका गुजारा नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। वर्ल्ड कप तक हम आपके साथ और भी गप लगाते लेकिन हम पीएसएल में चेंजेस कर सकते हैं। पीएसएल के बाद हमारे पास नए थोड़े प्लेयर्स आएंगे, हम आपस में शफलिंग करके एक नई टीम बनाएंगे, एक नई टीम बना के लेके आएंगे, फिर तजुर्बा करांगे। अभी तक के लिए इतने जी, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।